हमने 1900 आइडेंटिफाई किया था। और आपको जान के खुशी होगी कि इस दौर में 15 दिन के आसपास हम जो है 1400 को जेल भेजने में सफल हुए। जिनको लोगों को मारने की योजना थी, इनके पास से 92 के आसपास पिस्टल मिले और आप देख लें कि 150 के आसपास गोलियां। और इनका प्लान किसी को मारने का था कि कोई आए कोई जाए, थाने में इनके बारे में क्लैरिटी है कि ये शांति के दुश्मन, ये समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन, इनकी लगातार निगरानी होती रहनी चाहिए। इनके खिलाफ इनके आप देखें 80 के आसपास हमने बेल कैंसिल करवाए, जघन्य अपराध के थे, तो उनको पकड़ के हम जेल में डालने से सफल हुए। जब एक बार जेल में छोड़ के आ गए हैं तो लगा कि 2, 4, 6, 10 महीने हम इनसे मुक्त हैं। देखिए, जब असेसमेंट करते हो, सिचुएशंस को असेस करते हो, तो आप ये देखते हो कि चुनौती क्या है। तो सरकार के सिर्फ 2-3 बातें बार बार कही जाती रही। एक तो कहते थे शहर शहर में हॉट स्पॉट्स है, वहाँ लोग बड़े ड्रग्स लेते हैं, बड़ा शराब पीते हैं, अड्डा बना रखा है, जिसको अड्डा बोलते हैं, तो अड्डा है, तो वो एक सरकार का चिंता का विषय है। दूसरा है कि ड्रग्स से जो डेथ होता है ओवरडोज से, तो वो भी, उसके बारे में भी कुछ करे जाने की बात थी। तीसरा ये रैंसम कॉल्स जो थे कि कहीं से कोई फोन कर दे और जिनको फोन आया वो बिल्कुल ही डर जाते। अब पुलिस के लिए भी एक पूरा बड़ा सा काम खड़ा हो जाता था। उसको डील करने के लिए हमने एक ट्रैक डाउन सोची, जिसमें यह था कि जो गिरोहबंद और हथियारबंद लोग हैं तो उनको जेल भेजा जाए। ये बाहर रहेंगे तो यही कनेक्ट होते हैं किसी फोन कॉल से और किसी मतलब काइंड ऑफ की क्रिमिनल ऑपरेशन से, धमकाने से लेके, स्ट्राइक करने से लेके, वसूली से लेके, तो यही वो लोग हैं। हमने 1900 आइडेंटिफाई किया था। और आपको जान के खुशी होगी कि इस दौर में 15 दिन के आसपास हम जो है 1400 को जेल भेजने में सफल हुए। अरे 1400 में जो 38 हैं वो धूर बदमाश थे, इनामी बदमाश थे। 38,000, 50,000 से लेके आप देख लें कि 5,000 तक का इनाम उनके सिर पर था। हम उनको जेल भेजने में सफल हुए। और इससे भी जो बड़ी बात ये हुई कि 113 आदमी ऐसे पकड़े गए, इस तरह के जो हथियारबंद गिरोह बंद थे, जिनको लोगों को मारने की योजना थी। इनके पास से 92 के आसपास पिस्टल मिले और आप देख लें कि 150 के आसपास गोलियां। और इनका प्लान किसी को मारने का था। तो इनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट से निकला कि ये 113 आदमी जो थे 52 लोगों को निशाने पर लिए हुए थे। इनके पास हथियार थे, मारने की मंशा थी। तो इन लोगों को जेल भेज के हमने इनको जो 52 लोगों को मारने से और एक पूरे परिवार को साफ करने के मंसूबे से हमने विफल कर दिया। और इस जो 1400 से करीब 225 के आसपास पिस्टल बरामद हुआ, 350 गोलियां बरामद हुई, 8 मैगजीन बरामद हुए। देख, हम जो कहते हैं हिंसक अपराध करने वाले लोग और करने का साधन एक बड़ी मात्रा में रिकवर करने में, जेल भेजने में सफल हुए हैं। और हमारा जो है अच्छा खासा नियंत्रण है इस तरह की गतिविधियों पर। पहले इस ऑपरेशन की आप पूरी सुन लें, ये बड़ा लोगों को ये जानना चाहिए कि देखें कि हमने इनको सिर्फ जेल नहीं भेजा जी। 1,500 के आसपास जो हिस्ट्री सीट, जो बस्ता बदमसान बोलते हैं, जो पूरी हिस्ट्री होती है, तो उसकी करीब 1,500 के आसपास इन लोगों की हमने हिस्ट्री सीट तैयार की कि कोई आए कोई जाए, थाने में इनके बारे में क्लैरिटी है कि ये शांति के दुश्मन, ये समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन, इनकी लगातार निगरानी होती रहनी चाहिए। ये कुछ भी जिंदगी में करने की कोशिश करेंगे, ये 10 नंबर ही कहलाएंगे। तो वो हमने इनका काम कर दिया। इनके खिलाफ इनके आप देखें 80 के आसपास हमने बेल कैंसिल करवाए। ये बाहर घूम रहे थे, तो हमने कोर्ट को ये कन्विंस करने में हम सफल रहे कि जिनको बेल तो मिल गया, दोबारा ये धमकाने में जुट गए, इनको जेल भेजो। को आप खुश होंगे सुन के, कोर्ट हमारी बात मान गई। 650 के आसपास थे जी। तो उनको हमने कहा कि भाई आप चलो जेल। तो उनका ये था कि जी हमें मौका दो, एक हम कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हमने फिर गुड कंडक्ट के लिए बाउंड डाउन किया उनको, तभी उनको जेल के बाहर छोड़ा। और आप देखें कि हमने 200 से ऊपर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, जिसका वैल्यू 114 करोड़ के आसपास है। और हम वो सारा जब्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
तो मोटा मोटी जो इस ऑपरेशन के थ्रू हमने एक मॉडल क्रिएट किया है, जहां पर जो हथियारबंद और गिरोहबंद आदमी है, इनको हम जेल में डालेंगे, इनके खिलाफ हम गुंडा एक्ट लगाएंगे, इनकी प्रॉपर्टियां कब्जा करेंगे, ये बेल पर आए दोबारा इनको वापस करेंगे, इनको हम लोगों को इनको आगे परोसेंगे। नहीं जी, नहीं, हमने विस्तार से अपने अफसरों से डिस्कस किया, तो उनको इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे ऊपर इतने काम पड़ गए जी, कंप्यूटराइजेशन से लेके, वो अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन एक कहावत है कि भाई आदमी तो जाके पकड़ना पड़ेगा ना जी। तो हमने भारी मात्रा में अपने फोर्स को मोबिलाइज किया, और जो इस तरह के अपराधी थे, सालों से फरार थे, जघन्य अपराध के थे, तो उनको पकड़ के हम जेल में डालने से सफल हुए। जब एक बार जेल में छोड़ के आ गए हैं तो लगा कि 2, 4, 6, 10 महीने हम इनसे मुक्त हैं। तो एक तो वो बड़ा काम जो हमने किया है, और दूसरा देखें कि ये जो जेल गए हैं, हम अपेक्षा ये करते हैं कि वहां से गिरोह संचालन के बजाय ये सोचेंगे कि इनको जिंदगी में क्या मिला। ये जेल से बाहर आते हैं, कोई इनको घर में बिठा के राजी नहीं, कोई इसको राजी बोल के राजी नहीं है, घर वाले इनसे तंग हैं, पुलिस इनके पीछे पड़ी रहती है, इनके जो राइवल्स हैं वो इनके पीछे पड़े रहते हैं। तो इनको जेल में बैठ के ये सोचना चाहिए कि ऐसा भी क्या है जीवन में कि इतने लोगों के क्लेश के कारण बने रहे। हमें पूरा विश्वास है कि ये सोचेंगे और ये अपराध का रास्ता छोड़ के एक भले आदमी की तरह जिएंगे। अगर आप मेहनत करते हो ना जी, इंडिया में अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है। सदर रोहतक थाने में, गांव में कोई लड़की ने शादी की, सबको अधिकार है, तो रोहतक शहर में रहती थी, गांव आना जाना शुरू किया जैसा मुझे बताया गया, तो ये उसके भाई को चुभ गई और गोली चला दी। तो जो लड़की है उनका तो स्वर्गवासी हो गया। कल उन्होंने पुलिस पर भी गोली चला दी जैसा मुझे बताया गया। तो मेरा जो है आपके माध्यम से ये कहना है कि ये 21वीं शताब्दी है और महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। तो हम कोई मध्यकालीन युग में नहीं है, हम कोई पिछड़े जंगली इलाके में नहीं रह रहे हैं जहाँ की औरतों को समान की तरह देखते हैं और जैसे चलाना वैसे चलाने की बात करते हैं। हम एनसीआर में हैं, जहाँ के नाम के जमीन 10 करोड़ 12 करोड़ किले है, वहां पर इस तरह की सोच और विचारधारा कि एक लड़की जो है अपने फैसले नहीं ले सकती है, अगर फैसले ले तो उसको हिंसा का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत दुखदायी है और हम लोग बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। नहीं, वो तो जिला पुलिस की बात है, आप उनसे करें, बट मेरा मोटा मोटी यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और एक इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस स्टेट में है। लिटरेसी रेट बहुत हाई है, महिलाओं को सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है, तो उनको ये अधिकार है अपने जीवन के फैसला करने का। उनके परिवार वाले उनको बंधुआ मजदूर की तरह ना देखें, अगर कोई अपना फैसला जीवन का लेती उसका सम्मान करें, ये ना कि इस तरह की हरकत करें। कितना सुन के खराब लगता है और कितनी निराशा होती है।